ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस टाइम परेशान है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। कुछ की तो कोर्स स्टार्ट डेट भी आने वाली है या बिल्कुल नियर है या आ चुकी है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उसका मैं सारा इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप अपना किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा प्रोसेस 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट इस टाइम परेशान है कि उनका रिजल्ट्स टाइमली नहीं आ रहा। तो अगर मैं बात करूं तो 60 to 70% स्टूडेंट्स का रिजल्ट है 15 to 20 डेज़ के अंदर आ रहा है। और बैलेंस का भी जो है कि 90% स्टूडेंट्स तक विद इन 30 डेज रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ 60 to 70% तो फर्स्ट 20 डेज में ही आ रहे हैं। बाकी अगर लगा ले तो 20% जो बैलेंस रह जाते हैं उनका विद इन ए मंथ आ रहा है। तो सिर्फ 10% स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिनका रिजल्ट्स नहीं आता विद इन ए मंथ। तो अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपका रिजल्ट 15 to 20 डेज के अंदर नहीं आया तो आप 20 डेज तक जरूर वेट कीजिए। आफ्टर दैट आपको हाई कमीशन को कांटेक्ट करना पड़ेगा। हाई कमीशन को आप ये लिखेंगे कि आपका स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन इस डेट को आपने लॉन्च की थी, इस डेट को आपका मेडिकल अपडेट हुआ है और आफ्टर दैट ये आपका कोर्स स्टार्ट डेट है, तो काइंडली मुझे मेरा रिजल्ट्स दे दीजिए। और उसमें साथ में एक लाइन जरूर ऐड कीजिएगा कि आप अगर आपको कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस मेल आईडी और नंबर। तो ताकि अगर हाई कमीशन को आपको कुछ फर्दर चाहिए तो वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे उनके पास आपका सारा रिकॉर्ड्स है, मेल, फ़ोन नंबर सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे जेस्चर के लिए लिख दीजिए। दूसरा है, जिन स्टूडेंट्स की कोर्स स्टार्ट डेट बिल्कुल नियर आ गई हुई है और उनका रिजल्ट्स अभी तक नहीं आया, उनको तो ये इमीडिएटली मेल डाल ही देनी चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि जब आप मेल डालते हैं तो उससे 4-5 दिन बाद एम्बेसी उसको कंसिडर करती है कि आपकी मेल को। ये मत इमीडिएटली सोचिए कि आज ही आपकी मेल आई है तो कल वो आपको रिवर्ट कर देंगे। तो जो कोर्स स्टार्ट डेट है उससे आप कम से कम 1 वीक पहले जरूर आप डालिए मेल। और उसके बाद जिन स्टूडेंट्स की कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मान लो किसी की 5 नवंबर थी कोर्स स्टार्ट डेट, तो 5 नवंबर आ चुकी है, तो अब आपका क्या करना चाहिए। उस केस में आपको एक आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन क्लासेस की, एक ऑप्शन है डेफरमेंट की। तो एक तो है कि अगर आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस के वो एक नॉमिनल सी अमाउंट काटते हैं या कोई चार्जेस नहीं काटते, या अगर वो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए लॉक कर देते हैं, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए उसका। लेकिन ये पहले से पता कर लीजिए कि अगर आपका वीज़ा रिजल्ट किसी वजह से भी नेगेटिव आता है तो आपका कितने चार्जेस कटेंगे। तो अगर तो वो नॉमिनल सी अमाउंट है तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप डेफिनेटली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। और वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके एम्बेसी को, हाई कमीशन को जरूर इंटीमेट कीजिए कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर ली। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी फाइल के ऊपर। दूसरा, अगर आपकी लगता है कि नहीं वो बहुत ज़्यादा आपके चार्जेस काटते हैं या आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अलाउ नहीं करती आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वो कहते हैं कि फुल सब्जेक्ट पढ़ना और पूरे एक सेमेस्टर की फीस काटती है, तो इन दैट केस आप डेफरमेंट ले लीजिए। उस केस में भी स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि आप डेफरमेंट लेते हैं लेट है। आप अपने कोर्स स्टार्ट से कुछ दिन पहले, 5-4 दिन पहले ही चाहे डेफरमेंट लेके वो भी हाई कमीशन को इन्फॉर्म कर दीजिए। वहाँ पर भी हाई कमीशन ये आपको उसी नेक्स्ट इनटेक के लिए वो समझते हैं कि आप नेक्स्ट इनटेक आपने डेफर ले लिया, उसकी सीओई आपके पास आप लेके उसको भेज दीजिए, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी। क्योंकि अगर आपकी कोर्स स्टार्ट डेट स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद वीज़ा अफसर देखता है कि इनकी तो कोर्स स्टार्ट डेट निकल चुकी है, तो नेक्स्ट सीओई भी नहीं आई, तो वो कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में थोड़ा बहुत नेगेटिव आता है। तो इसलिए बेटर है कि आप नए की सीओई दे दीजिए या अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके वो इन्फॉर्म कर दीजिए। और जिनका रिजल्ट्स नहीं आ रहा वो हाई कमीशन को डेफिनेटली मेल करें कि उनको उनका रिजल्ट्स दिया जाए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.